जा रहे हैं कि पंखे मीन्स आपने देखा होगा कि पंखा मीन्स फैन, या तो टेबल फैन हो, स्टैंड फैन हो, वॉल फैन हो या सीलिंग फैन हो। गर्मी के दिनों में जब 10 या 12 दिन या 1 महीने जब पंखे इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके ब्लेड मीन्स उसके विंग पे डैने पे क्या होता है कि डस्ट मीन्स धूल जम जाते हैं। तो धूल क्यों जमते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं कि वो धूल जमता क्यों है। वाइट डस्ट ऑन फैन विंग्स या ब्लेड, विंग या ब्लेड, या पंखों के ब्लेड पे धूल क्यों चिपक जाता है। तो पंखे का शेप कुछ इस प्रकार होता है, अब ध्यान दो। आपका एक कॉइल होता है और यहाँ पे पंखे के अंदर या तो 3 या 4 ब्लेड होते हैं जिसे हम विंग कहते हैं। ये कर्व शेप में होता है, बिल्कुल ऐसा ये कर्व सा टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है कुछ। और डस्ट पार्टिकल यहाँ यहाँ ये किनारे पे आपके चिपक जाते हैं। तो ये इसका रीजन ये होता है कि ये जो पंखा होता है, हवा में जहाँ पे पंखा चल रहा होता है वहां पे बहुत मात्रा में डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये चीज आपने साउंड में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी हमें साउंड से कोई लेना देना नहीं है। तो डस्ट ज्यादा होते हैं और ये पंखा जो होता है ना, हवा को चिढ़ते हुए बहुत तेज घूम रहा होता है। बहुत तेज घूमने की वजह से क्या होता है कि हवा को में टकराने से इसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण, और घर्षण पैदा होने की वजह से इसका ब्लेड जो होता है ना चार्ज हो जाता है। और जो हवा डस्ट की जो पार्टिकल होती है वो स्टेशनरी होता है, मतलब स्थिर रहता है। तो वो स्टेशनरी मीन्स स्थिर होने की वजह से, ये चार्ज होने की वजह से क्या होता है एक दूसरे को अपने तरफ खींच लेता है और वही धूल की पार्टिकल जो होता है यहाँ पे आके चिपक जाता है पंखे के डैने पे या ब्लेड पे आप कह लो। तो हम पढ़ते हैं ये इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2 कंडीशन होता है। लाइट चार्ज रिपेल करता है, रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर करता है। जैसे प्लस प्लस होगा तो दूर, या माइनस माइनस होगा तो दूर। ये क्या होता है, पहला कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन होता है अपोजिट चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा। मेन रीजन क्या होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट। रिपेल कब होता है, जब सेम चार्ज होगा, प्लस प्लस तो रिपेल करेगा दूर करेगा, माइनस माइनस होगा तो दूर, और प्लस माइनस होगा तो अपने तरफ खींचेगा। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ काम करता है। पंखे का डायना जो होता है हवा में घूमने की वजह से फ्रिक्शन आता होता है और फ्रिक्शन से उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। और डस्ट पार्टिकल क्या होता है, स्टेशनरी होता है जिसकी वजह से अपने तरफ खींच लेता है। एक तो ये कंसेप्ट था, और दूसरा था कि हमने पढ़ा था कंघी वाला। जो बालों में हम कंघी करते हैं, ऐसे कंघी करते थे, तो कंघी करने की वजह से क्या होता था कि इसके जो ब्लेड होते हैं ना दांत, ये चार्ज हो जाते थे। और हम कागज के जब टुकड़े में जब इसको टच करते थे तो कागज के टुकड़े को, जैसे मान लो कि आपका कागज का टुकड़ा इस टाइप का टुकड़ा होता था छोटा सा, तो जैसे हम ऐसे कागज के टुकड़ा करते थे ना, तो इसमें जब हम टच करते थे तो ये बड़ा है। अगर हम इसको छोटा करके इसमें बालों में कंघी करके ऐसे ऐसे कंघी करके, ऐसे बहुत सारे कंघी करके जब हम ऐसे टच करते थे तो ये अपने तरफ देखो, अपने तरफ खींच लिया। एक कागज के टुकड़े को क्या करा, इसने अपने तरफ खींच लिया। तो ये क्या होता था, एक ये भी एग्जांपल है कि इसमें क्या होता है कि कंघी के टुकड़े का, कंघी पे क्या होता है प्लस चार्ज, और कागज का टुकड़ा जो होता है स्टेशनरी चार्ज, हम इस निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को अपने तरफ खींच लिया। और तीसरा एग्जांपल है कि जब सर्दी होती है तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, जब हमारे हाथों में ठंड लगता है तो हम अपने हाथों को क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है कि हमारा पाम मीन्स तलहटी, क्या होता है कि हम ऐसे एक दूसरे को घिसते हैं तो हिट होता है। हिट होने का मतलब कि चार्ज प्रोड्यूस होता है जिससे हमें बहुत रिलीफ महसूस होता है। तो ये था रीजन आपका कि पंखों के ब्लेड पे डस्ट क्यों चिपक जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। और यूट्यूब पे मैं नया हूँ इसलिए मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, ताकि और मैं बेहतर से बेहतर आप लोग को जानकारी दे सकूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखना।